हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज के बारे में। आई होप आप सभी को फार्मूला लगाना आते होंगे। अगर नहीं आते तो मैं स्टार्टिंग में आपको फार्मूला लगाने का तरीका बता देता हूँ। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे इक्वल सिंबल यूज़ करें, क्योंकि कोई भी फार्मूला इक्वल सिंबल के बाद ही शुरू होता है। जैसे मैं जो भी फार्मूला टाइप करता हूँ तो फार्मूला लाइब्रेरी हमें ऑटोमेटिकली कुछ फार्मूला सजेस्ट कर देती है। जैसे यहाँ पे आते हैं हमारे, तो हम इन पे डाउन एरो की या अप एरो की प्रेस करके जो भी फार्मूला चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे ही फार्मूला चूज कर लेते हैं, या तो हम मैन्युअली ब्रैकेट लगाएं या फिर टैब प्रेस कर देंगे ताकि ब्रैकेट्स ऑटोमेटिक आ जाएं। ठीक है, तो आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, जो हम हमारी इस रेंज पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि सम माइनस प्रोडक्ट डिवाइड एवरेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला आ जाता है हमारा सम। सम बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यूज को जोड़ने के लिए, टू ऐड वैल्यूज। सो देर आर पर्टिकुलर थ्री वेज विच वी कैन यूज टू ऐड। तो बेसिकली हम तीन मेथड से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है, हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे सम। उसके बाद जैसे आप फॉर्मूला टाइप कर देते हो, नीचे आपकी हेल्प के लिए आपको सजेशन आ जाता है कि नंबर 1 लेना है, देन कॉमा प्रेस करना है, देन नंबर 2, देन कॉमा। तो हम नंबर या तो मैन्युअली पिक कर सकते हैं वन बाय वन। जैसे मैं 78 को पिक कर लिया, यहाँ पे आ गया सेल एड्रेस H5, H कॉलम 5 रो। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, देन सेकंड नंबर कॉमा, थर्ड कॉमा, फोर्थ कॉमा, फिफ्थ कॉमा, सिक्स कॉमा, 7। लास्ट में हम ब्रैकेट लगा देंगे या फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। जो लास्ट ब्रैकेट होता है वो ऑटोमेटिक लग जाता है। तो एंटर प्रेस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया है। इसके बाद हम सेकंड मेथड देखते हैं, इज इक्वल टू सम। हम रेंज पिक कर सकते हैं। रेंज पिक करने के लिए या तो हम कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, या माउस से पहला सेल सिलेक्ट करके लेफ्ट की प्रेस करके डाउन आएंगे तो हमारी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। हम मैन्युअली खुद से टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि H5 से H11 तक हमारी रेंज है, तो H5 डबल डॉट H11। तो आप देख सकते हो हमारी रेंज पिक हो चुकी है। हम उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। थर्ड मेथड है, हम खुद फॉर्मूलाज को टाइप करें। जैसे 78 कॉमा 65 कॉमा 32 कॉमा 45 कॉमा 32 कॉमा 45 कॉमा 98 एंड ब्रैकेट क्लोज लास्ट एंड। तो ये तीन मेथड हैं जिनके थ्रू आप अपनी वैल्यूज को पिक कर सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेंज पिक करके करें। रेंज के लिए जो सिंबल यूज होता है वो है हमारे डबल डॉट। किसी भी रेंज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डबल डॉट से। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला माइनस। माइनस का बेसिकली एक्सेल में कोई फार्मूला नहीं है। अगर हम माइनस फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो हम इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे माइनस सिंबल यूज करके। तो इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, जिस भी रेंज को हमें माइनस करना है हम वो उठाएंगे 78, देन माइनस सिंबल। हम मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। जैसे मुझे 45 माइनस करना है 78 में से, तो 45 में यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है प्रोडक्ट इज इक्वल टू PRO। अब आप देख सकते हो नीचे प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ चुका है। हमें पूरा फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे डाउन एरो प्रेस करके उसके बाद टैब दबा सकते हैं। इसके बाद नंबर पिक करेंगे जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जैसे 5 कॉमा 2, तो 5 कॉमा 2 रिजल्ट आएगा हमारा 10, क्योंकि 5 × 2 इज 10। इसके बाद आता है डिवाइड इज इक्वल टू DIVID। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला है ही नहीं डिवाइड का। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे, देन डिवाइड सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद हम जिस भी वैल्यू से इसको डिवाइड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे कि 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 6 हमारा। इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेसिकली टोटल। मैं यहाँ पे आपको टाइप कर देता हूँ, एवरेज इज इक्वल टू का सिंबल अगर मैं यूज करूंगा तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस यूज कर रहा हूँ। एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला होता है, बट हमें एक्सेल में करने के लिए फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज का फार्मूला एक्सेल में हमारे पहले से दिया हुआ है। तो इज इक्वल टू AV। तो आप देख सकते हो नीचे एवरेज आ गया है। एवरेज पे जाके हम टैब दबा देंगे, टैब दबाते ही हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
इसके बाद जिस भी सेल्स का हमें एवरेज निकालना है वो सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारी रेंज है 1 2 3 4 5 6 7, तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या रिजल्ट हमारा सही आया है। इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 395 डिवाइड बाय 7। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमारा सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स है 7 और टोटल है 395 यहाँ पे, जो हम पहले ही निकाल के देख चुके हैं। इसके बाद आता है फॉर्मूला हमारा मीन, MIN। मीन का फॉर्मूला बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कि मेरी ये रेंज है, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 32 है, या और भी छोटा पिक कर लेते हैं, जैसे टू टू कर लेते हैं। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया, हमारे फॉर्मूला में भी वैल्यू चेंज हो गई एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज को पिक किया था। तो इसीलिए रेंज पिक करना उसको बोलते हैं रेफरेंस। सो रेफरेंस पिक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्मूला ऐसे हमें बाद में जाके मैन्युअली खुद से चेंज करना पड़ेगा, खुद से मैन्युअली जाके हमें टाइप करना पड़ेगा। तो मिनिमम का फॉर्मूला निकालते हैं, MIN, टैब प्रेस करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो मिनिमम नंबर है जो है वो है हमारा 72। इसके बाद हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं, मैक्सिमम नंबर मैक्स टाइप करेंगे, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार छोटी सी रेंज है, हमें दिखाई तो दे रहा है। बेसिकली हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल बड़ी रेंज को पिक करने के लिए करते हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख, तो उनमें हमारे लिए नंबर फाइंड करना ईजी नहीं होता है। सो हम वहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्मॉल का फॉर्मूला। अब स्मॉल का फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि भाई मिनिमम नंबर तो मीन से हो जाता है, तो स्मॉल का यूज़ क्यों। बेसिकली अगर हम स्मॉल फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो, जैसे यहाँ पे मैं फार्मूला करता हूँ, कॉमा 1, तो इसने 2 दिया। तो अगर मैं सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड करना चाहूँ, जैसे 2 के बाद कौन सा है, तो हम यहाँ पे रेंज पिक करने के बाद कॉमा प्रेस करके के वैल्यू होता है हमारा कौन से नंबर का, जैसे फर्स्ट पे 2 था, अब सेकंड पे 32 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 45। किसी भी फॉर्मूला को चेक करने के लिए या तो आप फॉर्मूला बार यूज करेंगे ऊपर, या फिर यहाँ पे आप F2 प्रेस कर देंगे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चेक फॉर्मूला करने के लिए आप प्रेस करेंगे F2 शॉर्टकट की। इसके बाद आता है लार्ज इज इक्वल टू लार्ज। सो सबसे बड़ा नंबर जो था हमारा 98 है, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है हमें, तो रेंज पिक करेंगे, कॉमा करके 2 डाल देंगे यहाँ पे, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 78। इसके बाद आता है मोड। मोड जो है वो हमें रिमाइंडर देता है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो है 2। सो इज इक्वल टू MOD। इसके बाद हम अपना नंबर लेंगे, जैसे मैं 12 लिख देता हूँ, कॉमा किससे डिवाइड करना है हमें, 5 से, तो रिमाइंडर आएगा 2 यहाँ पे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इंट फंक्शन। इंट फंक्शन बेसिकली हमें इंटीजर नंबर प्रोवाइड कराता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45.8678, कुछ भी लिख देते हैं हम, तो ये ओनली हमें इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, डेसिमल वैल्यूज को ये हटा देगा। इसके बाद आता है ABS। ABS फॉर्मूला एब्सोल्यूट फॉर्मूला होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि माइनस में कोई भी वैल्यू होती है हम लिखते हैं, माइनस में कोई भी वैल्यू अगर हम लिखते हैं उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, तो उस वैल्यू को ये प्लस में कर देगा। यहाँ पे हम किसी और सेल में भी लिख के देख लेते हैं, जैसे -80 मैंने यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू ABS। इसके बाद नंबर पिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा ये नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने के लिए FACT। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल के लिए हम मैथमेटिक्स में सिंबल यूज करते हैं। मैथ्स में आपने देखा होगा ये वाला सिंबल, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो ये डाउनग्रेड आता है, जैसे 5 का निकाले तो 5 × 3 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए इज इक्वल टू FACT और नंबर टाइप करेंगे, जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो एंटर प्रेस कर देंगे, 24, 4 × 3 इज 12, 12 × 2 24, 24 × 1 24। सो फैक्ट डबल, फैक्ट डबल का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5 का फैक्टोरियल, सॉरी एक बार फॉर्मूला हटा लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है मुझे, तो ये क्या करेगा, 5 × 3 × 1। तो अगर आपका नंबर जो है वो ऑड है, तो ओनली ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा,
अगर आपका नंबर इवन है जैसे कि 4 फैक्टोरियल तो आएगा आपका 4 × 2। सो फैक्ट डबल निकालते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू FACT। डबल पे जाके टैब प्रेस कर देंगे। सो 4 × 2 इज 8, 5 × 3 इज 15। सो अगर 5 का निकालना है तो F2 करके यहाँ पे आप 5 टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला रोमन नंबर। तो बेसिकली हमने छोटी क्लासेस थी उनमें हमने रोमन नंबर पढ़ा होगा कि आई आता है, 1 के लिए आई आता है, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए 3, उसके बाद 5 पे वी आ जाता है। तो एज्यूम करो हमें किसी नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है, तो रोमन RO करके आप टैब दबा देंगे। इसके बाद नंबर टाइप करेंगे, जैसे मुझे 5 का चाहिए तो 5 का करके एंटर कर देंगे। तो वी आ गया 5 के लिए, आपको भी पता है वी टाइप करते हैं। 10 के लिए एक्स आता है, तो चेक कर लेते हैं 10 के लिए भी एक्स आ गया। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स राउंड। राउंड का फंक्शन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं राउंड ऑफ के लिए, जैसे कि इज इक्वल टू राउंड 2.456। अब मुझे डेसिमल के बाद ओनली 2 वैल्यूज चाहिए या 1 वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 प्रेस करूंगा और एंटर कर देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 4 के बाद इसने नंबर को इंक्रीज करके 2.5 बना दिया। जैसे हम अगर बिल पे करने जाते हैं तो हमारा जो बिल आता है वो आता है 99.9 रुपीज़। तो एक्सेप्ट दिस हम क्या करते हैं, 100 रुपीज़ पे कर देते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ करके जो रिजल्ट आता है वो पैसे को बढ़ा देता है। तो बेसिकली राउंड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि एक परफेक्ट फिगर मिल जाए हमें। राउंड अप का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया आपका 2.4, तो इसका कॉमा करके हम 0 कर देंगे। तो हम देखेंगे कि ये नंबर को इंक्रीज कर देता है, अप कर देगा। अगर आप राउंड डाउन करेंगे तो आपको राउंड डाउन करेंगे 2.4, 0, तो ये आपको डाउन करके नंबर को प्रोवाइड कराएगा। जैसे इसने 2.4 को इसने 3 बना दिया और राउंड डाउन में 2.4 को इसने 2 बना दिया। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स इवन फंक्शन इज इक्वल टू E1। ये आपको बेसिकली बताता है कि आपका नंबर इवन है या ओड है। अब आप सोचेंगे ओड कैसे करेगा। अगर आपका नंबर ओड है तो उसमें एक प्लस कर देगा, अगर आपका इवन नंबर है तो उसको एज इट इज देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24, तो ये 24 को एज इट इज आपको दे देगा। बट अगर आप मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 23, तो उसमें एक इंक्रीमेंट करके उस नंबर को इवन बना देगा। ऐसे ही हम ओड में करते हैं। अगर हमारा नंबर ओड है जैसे 15, तो ये आपको 15 रिजल्ट दे देता है। बट अगर आपका नंबर इवन है जैसे 14, तो उसमें एक प्लस करके इसको 15 बना देता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं। आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।